बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। डियर नाज़रीन, जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ भी बहुत बड़ी है। मसलन अरशद शरीफ मरहूम के हवाले से अजीब अजीब खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये बताया जा रहा है, ये गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं, कोई पक्की खबरें नहीं हैं। काफ़ी दिन से सुनाई दे रही हैं इधर उधर से, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अरशद शरीफ मरहूम के बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो बहुत खौफनाक खबरें हैं। बहुत ही कोई अजीब अजीब खबरें हैं। अल्लाह जाने इसमें सच है या नहीं है, लेकिन कुछ शवाहिद इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि शायद ये खबरें सच हैं। और वो खबरें क्या हैं? वो ये हैं जनाब, कि अरशद शरीफ को जिस तरह बताया गया है, यूं डायरेक्ट गोलियां नहीं लगीं, इस तरह सादा बात नहीं है, बल्कि उनको अगवा किया गया है, उनको पकड़ा गया है, और पकड़ने के बाद उनके ऊपर बहुत को ख़तरनाक किस्म का तशद्दुद किया गया है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अरशद शरीफ मरहूम के नाखून खींचे गए हैं, और जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। नाखून खींचे गए हैं और मार मार के बुरा हाल किया गया है, और फिर करीब से गोलियां मारी गई हैं। नाजरीन, अगर ऐसा है तो बहुत ही ख़तरनाक बात है। अल्लाह रहम करे। अगर ऐसा है तो फिर अगर ये बातें सच हैं, तो फिर इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी तफ्तीश की ज़रूरत है। और ये खबरें क्यों सच नज़र आ रही हैं? वो इसलिए सच नज़र आ रही हैं कि अरशद शरीफ मरहूम की वालदा उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांग रही हैं, और उनको वो नहीं दी जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको नहीं दी जा रही है। अब जिस तरह से उनकी डेड बॉडी वहाँ से कीनिया से पार्सल होके आई है, ताबूत में बंद करके उनकी डेड बॉडी को भेजा गया है, तो वो तो सिर्फ उनके चेहरे का दीदार घर वालों ने किया है, उनके बाकी जिस्म को तो खोल के देखा ही नहीं गया। तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता सकती है कि क्या सूरत हाल है। और वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो उनके घर वालों के बार बार इसरार पे के बावजूद वो उनको नहीं दी जा रही है। तो इस बात से कुछ फील होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अल्लाह रहम करे। अच्छा, एक गड़बड़ और है, और एक आपसे बात शेयर करनी है कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि कुछ शायद वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनकी कोई डील हुई है, या उनकी कोई ऐसे ही कोई उनको ताकतवर हलकों ने उनको एक रास्ता बता दिया है कि आपने ये तमाम जो सियासी खिचड़ी पक रही है, इतनी मखदूज सूरत हाल है, तो इसका आपने हल निकालना है, और हल भी फिल फौर निकालना है, जल्दी निकालना है, हफ्ता 10 दिन में निकालना है। और ये खबरें सुनने में आ रही हैं तकरीबन कोई 5-6 दिनों से, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई कि मेरी आदत है कि मैं सिर्फ जो मुसद्दक़ा खबर होती है वो अपने चैनल पे लगाता हूँ, ताकि बिला वजह जो है ना, ये झूठ का पलंदा जिस तरह बाकी लोग करते हैं, ये मुझसे नहीं होता। और आज ये मैं बात यहाँ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो साथ में ये कह भी रहा हूँ कि ये कोई मुसद्दक़ा पक्की खबरें नहीं हैं, बल्कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हवाओं में उड़ती फिर रही हैं, इधर उधर से सुन ली, कुछ ऐसी सुन ली, कुछ वैसी सुन ली, और फिर उसके ऊपर जब बंदा सोचने बैठता है तो कोई चीज़ पायदार नज़र आती है और कोई गलत नज़र आती है। तो इस तरह कुछ सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुक़्तदर और ताकतवर हलकों ने ये उनको जो है वो सजेशन दी है, और ये उनको हुक्म दिया है कि आप एक हफ़्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आप ये जो सियासी मामलात हैं इनको आप सुधार लें और इसका हल निकाल लें। अगर इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन करवा लें, अगर वैसे सूरत हाल कंट्रोल होती है तो वैसे कर लें, तो वरना फिर मामलात आपके इख्तियार में नहीं रहेंगे। यहाँ तक सुनने में आ रहा है। अच्छा, ये खबर जो है ना वो चलती रही और इस तरह कच्ची खबरें आती रहीं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा यकीन उस वक्त हुआ कि जब अब कल से ये पता चला कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान लंदन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मशवरे करने, मरीम नवाज से मशवरा करने कि इस सूरत हाल का के ऊपर किस तरह स्टेप लिया जाए और क्या इसका हल निकाला जाए। अब ये एक अजीब बात है कि आज का जदीद दौर है। आप मसलन बैठे हैं, आप अमेरिका बैठे हैं, आप बरतानिया में बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो आपसे अगर मशवरा करना है तो इस जदीद दौर में कौन सा मुश्किल है? 1 मिनट में बंदा जो है वो सारी बात क्लियर कर लेता है। मीडिया का दौर है और आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास उनका मोबाइल नहीं है? क्या उनके पास दीगर राब्ते की सहूलियात नहीं है? सारा कुछ है। तो जब भी कोई अहम बात होती है वो फ़ौरन बेनफ्स नफीस लंदन चले जाते हैं। क्यों जी? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मशवरा करना है, मरीम नवाज से मशवरा करना है। यार, ये कौन सा तरीका है?
आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप सरकारी खर्चे पे आप लंदन का दौरा सिर्फ मशवरा करने के लिए करने जा रहे हैं, और आपका ये दौरा कौम को इतना ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है कि कौम की तो पहले ही चीखें निकल रही हैं, यहाँ गरीब को पहले रोटी नहीं मिल रही, ऊपर से आप मशवरा करने जो है वो लंदन जा रहे हैं अपने भाई के साथ, अपने भतीजे के साथ। तो आप ये मशवरे वगैरह जितना कुछ भी है आप अपने ये ऑनलाइन करें। आप किस दौर में जी रहे हैं? ये 1850 का दौर तो नहीं है कि आपको मशवरा करने के लिए लंदन जाना पड़ेगा। आप यहाँ बैठे अपने कमरे में बैठ के आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी बात की हुई मोबाइल के ऊपर या कॉल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या दीगर ज़राए ब्लॉग के ऊपर वो महफूज नहीं है, लोग सुन लेते हैं, तो फिर ये आपकी डूब मरने का मकाम है। एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर आपको इस बात का डर है कि यहाँ अगर आप अपने कमरे में किसी से बात करेंगे, किसी से मशवरा करेंगे और आपको डर है कि वो कहीं लीक हो जाएगी, तो फिर आपको ये कुर्सी फिल फौर छोड़ देनी चाहिए। आप पाकिस्तान की मज़ीद बदनामी का सबब ना बने, कुछ शर्म हो जा करें। इस कुर्सी के ऊपर बैठ के जो पाकिस्तान के तमाम ओहदों से आला तरीन कुर्सी है, ये पाकिस्तान की नुमाइंदा कुर्सी है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार की निशान है कुर्सी। तो आप इसके ऊपर बैठ के भी अगर आपको डर है कि कोई आपकी बातें हैक कर लेगा या लीक कर देगा, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अपने कंट्रोल को सख्त करें। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप अपने मामलात को अपने हाथ में रखें और पॉजिटिवली एक्शन लें, और जो गलत करता है उसको पकड़ें। अगर आपके कोई इस तरह के मामला हैं कि आप अपने हालात के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए अपनी गिरफ्त इतनी भी मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने का रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। वैसे नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये हुकूमत जिस तरह से नाकाम हो चुकी है, 6-7 महीने हो गए हैं अभी तक। देख लें आप, पेट्रोल की कीमतों को देख लें। इन्होंने यूं यकदम जैसे ही आए थे ना, वैसे आते ही इन्होंने यकदम बढ़ाई, इतनी ज़्यादा आग लग गई हर चीज़ को, और बिजली की कीमतें बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी कि आवाम की चीखें निकलने लग गई। और फिर उसके बाद इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना चेंज किया, मियाँ इसहाक डार साहब को लेके आए। तो इसहाक डार साहब ने आके क्या किया, एक दफ़ा 5-7 रुपये कम कर दिए, और उसके बाद जनाब हर 15 दिन बाद यही खबर आती है कि पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 दिन तक यकसा रहेंगी। ये तो कोई बात ना हुई। ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं। 1 मिनट के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने IMF से गलत मुआहदे किए, गलत डील की, उन्होंने हुकूमत को कौमी ख़जाने को लूटा। जब आप आए तो कौमी ख़जाना जो है वो आखिरी सांस ले रहा था और कुछ भी नहीं था उसमें, कर्जे चढ़े हुए थे। तो आपको 6-7 महीने हो गए हैं, आप अपनी इतनी तो प्रोग्रेस रिपोर्ट आवाम को दिखाएं ना कि आपने किया क्या है। कुछ तो किया हो आपने सिवाय महंगाई बढ़ाने के। चलो एक दफ़ा तो बढ़ा दी, उसके बाद अब काम करने की कोई नाम लेता है? कोई वापस आपका कोई रिवर्स गियर है? कोई वापसी का रास्ता है कि आवाम का यूं ही खून पीते रहना है और चूसते रहना है? अगर आप अब भी 6-7 महीने गुजरने के बाद भी आप छोटी छोटी बात में मशवरे करने लंदन जाते हैं, और आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए इतना सा डिसीजन भी खुद नहीं ले सकते, तो फिर आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहना हमें शर्मिंदगी होती है। बाकी दुनिया भी देख रही है ना हमें, बाकी दुनिया के साथ भी हम चल रहे हैं ना। बाकी लोग जो कंपटीटर कंट्रीज़ हैं वो भी तो खबरों में हमारा जिक्र करते हैं, जैसे कि इंडिया है, खबरों में हमारा नाम लेते हैं, हमारी बातें करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो अगर आपको तो चस्का पड़ गया कि आप सिर्फ अगर बराए नाम भी वज़ीर आज़म हैं, तो आपको अपने फ़ख्र के लिए इतनी भी बात काफ़ी है आपकी अपनी खुशी के लिए कि दीगर तमाम जो कौमी मफादात हैं वो आपने अपनी इस खुशी की खातिर भीड़ चढ़ा रखे हैं। तो आपको तो बाकी दुनिया की जो बातें हैं वो सुन के आपको कोई शर्म नहीं आती, लेकिन बाकी कौम को तो आती है। हम तो इस मुल्क के वासी हैं, आप तो चंद दिन के वज़ीर आज़म हैं, आप तो उतर जाएंगे, हमने तो यहीं रहना है। हमें तो शर्म आती है जब इंडिया हमारी बातें करता है, जब बाकी ममालिक से खबरें आती हैं कि जनाब वो अपने न्यूज़पेपर्स में जिस तरह से हमारा जिक्र करते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, अपने इस मुल्क के वक़ार को समझें। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी के वक़ार को समझें, आप मुल्की वक़ार को समझें, कौम के वक़ार को समझें, सबके साथ ना खिलवाड़ करें। खुदा आपको हिदायत दे, खुदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे काम करने की तौफीक दे। तो नाज़रीन, ये दो तीन खबरें थी जो मैंने आपके सामने शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, सच और झूठ का पता चल जाएगा, और जो कुछ होना है वो हमारे सामने आ जाएगा, और जो कुछ नहीं होना, कच्ची खबरें हैं, तो उनका भी पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल सके। मेरी हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है, और इस चैनल के ऊपर सिर्फ काम की बातें होती हैं, फजूल में नहीं होती।
हाँ, अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियोज़ होती हैं तो वो भी काम की होती हैं, वो भी फजूल नहीं होती। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में मुल्क व कौम के लिए कोई अच्छी खबरें होंगी जो आपके साथ शेयर करेंगे हम। अल्लाह पाक से दुआ हो रही है।